हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को कैसे राइट ऑफ किया जाता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें आप देखोगे कि जो डिस्काउंट ऑन और ये जो हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं, ये हमारी एक फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट मीन्स कि ये एसेट हमने अपने रिकॉर्ड्स में, अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करते हैं, लेकिन ये अर्निंग एसेट नहीं होती, नॉन अर्निंग एसेट होती है और इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, कोई मार्केट प्राइस नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक नॉन अर्निंग एसेट कह सकते हैं और ये एक फिक्टिशियस एसेट है। और इसको लेकिन जस्ट लाइक अदर एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को जैसे हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, ऐसे ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसको भी हमें टाइम टू टाइम मतलब राइट ऑफ करना होता है। अब इसको हम, इसके दो ट्रीटमेंट हैं। एक ट्रीटमेंट में तो क्या होता है कि हम डिवेंचर्स का जो डिस्काउंट है उसको एक प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ करते हैं, और ये ट्रीटमेंट पहले यही फॉलो किया जाता था कि हम डिवेंचर्स, जितने टाइम हम उन डिवेंचर्स को यूज़ कर रहे हैं यानी रिडीम करने से पहले, हम हर साल थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट उसी तरह से राइट ऑफ करते थे जैसे हम फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन डालकर धीरे धीरे फिक्स्ड एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं। डेप्रिसिएशन मेथड आपने किया हुआ है बेटा? 12th क्लास, आवाज़ आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो आपको पता है ना, डेप्रिसिएशंस को, जो एसेट्स होती हैं उनको धीरे धीरे करके हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? मैम उसकी वैल्यू कम करते रहते हैं। हाँ, धीरे धीरे हम उसको अपनी बुक्स में से वैल्यू कम करते करते उसको ज़ीरो वैल्यू पर ले आते हैं, क्योंकि किसी भी एसेट को हम एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही यूज़ करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उस एसेट को यूज़ करते हैं और टाइम बीतता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी डाउन होती जाती है। तो हम अपनी बुक्स में भी उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करके धीरे धीरे करके डाउन करते हैं। तो ऐसे ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को भी हम राइट ऑफ करते हैं और इसकी वैल्यू को धीरे धीरे डाउन करते हैं। लेकिन एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 अब जो है ये कहा जा रहा है कि जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है इज़ टू बी रिटर्न ऑफ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इज़ टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर डिवेंचर्स आर अलॉटेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ इट एग्जिस्ट एंड देन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज फाइनेंशियल कॉस्ट। कि हमें जो डिस्काउंट है ये हमारा फिक्टिशियस एसेट है और इसको हमें जल्दी से जल्दी राइट ऑफ करना है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अकॉर्डिंगली ये ट्रीटमेंट इसका अब फॉलो किया जा रहा है कि रादर हम इसको पूरी डिवेंचर की पूरी लाइफ पर इसको स्प्रेड अप करें, इसको हम जल्दी से जल्दी राइट ऑफ कर दें। और राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर हमारे पास पड़ा है, हमारी बुक्स में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, यानी कि हमने शेयर्स को सिक्योरिटी पर इशू किया हो या हमने डिवेंचर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किया हो, तो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कुछ बैलेंस ज़रूर होगा। तो हमें प्रायोरिटी देते हुए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को प्रायोरिटी देते हुए, हमें सबसे पहले जो ये डिस्काउंट या लॉस है उसको वहाँ से माइनस करना है, मतलब राइट ऑफ करना है। और अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सफिशेंट नहीं है तो हमें अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से इसको एज फाइनेंशियल कॉस्ट हमें राइट ऑफ करना है। तो इन चीज़ों का बेटा आप ध्यान रखना कि हमें इसको, ये आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि हमें इनको कैसे करना है। ठीक है, ये छोटा सा ही टॉपिक है, पहले ये काफ़ी लंबा टॉपिक होता था जब हम इसको स्प्रेड अप करते थे, तो इसका अपना पूरा एक मेथड था। अब ये बहुत सिंपल, आपको इसमें जर्नल एंट्रीज़ पास करनी है। तो क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा, आपको क्या लगता है? मैंने ये कहा आपको कि आपने जब डिस्काउंट दिया
डिवेंचर्स को इशू करते समय, तो डिस्काउंट या लॉस था वो क्या हुआ था बेटा? डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था? डिवेंचर, मैम डेबिट। हाँ, डिवेंचर्स को जब हमने इशू किया था तो डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स जो है डेबिट हुआ था, है ना। अब इसको हमें राइट ऑफ करना है, तो ये क्या होना चाहिए? मैम क्रेडिट। ये क्रेडिट होना चाहिए, है ना। और अगर इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से हमें राइट ऑफ करना है, तो क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या बन जाएगा हमारा? क्या होगा? वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री देखो क्या होगी, क्या हो गया? एंट्री क्यों नहीं आ रही? क्या एंट्री होगी? देखो सिक्योर दिखाई दे रही है बेटा इस एंट्री स्क्रीन पर? क्या एंट्री होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इसको हम क्यों डेबिट कर रहे हैं? कि अगर हमारा ये अमाउंट इनसफिशेंट हो तो आपने इसकी तरफ जाना है, ठीक है। और इसके बाद टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है जी। ये अमाउंट आपने इशू करते समय अगर इसको डेबिट किया था तो राइट ऑफ करते समय आपने इसको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए। आपको केवल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से इस पैसे को डेबिट करना है। तो देखो एक छोटी सी इलस्ट्रेशन भी हमने इसके लिए ले रखी है कि ऑन जुलाई 1, 2019 KSP लिमिटेड इशूड 5000 डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स हैं, ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। क्या पता चल रहा है इसमें कितना इसमें लॉस हुआ होगा बेटा? कितनी वैल्यू के डिवेंचर्स हैं? मैम 5 लाख। 5000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है, तो टोटल वैल्यू डिवेंचर्स की क्या हो गई? 5 लाख। उसको इन्होंने कितनी बार इसमें वो दिया है, लॉस कितना हुआ है इसको टोटल? देखो एक तो उसने 10% डिस्काउंट पर इशू किए, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या होगा इसका मतलब? देखो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स हो गई 5 लाख, ये चीज़ देखो दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू डिवेंचर्स की क्या है? 5 लाख। और आपको पता है कि जितनी भी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी होती हैं वो हमेशा फेस वैल्यू पर करनी होती हैं। तो इसका मतलब फेस वैल्यू तो हो गई डिवेंचर्स की 5 लाख, डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना होगा? उसके लिए हमने क्या निकाला? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वो हमारा हो गया 50,000। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? बेटा ये समझ में आया है कि ये कौन सा डिस्काउंट है? यस मैम। हाँ, ये क्या है कि आपकी डिवेंचर्स की वैल्यू 5 लाख थी, लेकिन उन्होंने 50,000 रुपये वैल्यू कम करके 4.5 लाख रुपए में डिवेंचर्स को इशू किया। और फिर इसके बाद ये कह रहे हैं रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि जब रिडीम करेंगे उस वक्त हम, एक तो देखो जब इशू किए तो 50,000 रुपये कम मंगवाए, एक तो ये लॉस हो गया। फिर जब हम इनको रिडीम करेंगे उस वक्त हम 5% एक्स्ट्रा देंगे, तो वो भी लॉस हो गया ना बेटा। तो देखो 5% एक्स्ट्रा क्या होगा? 25,000 रुपये। 5 लाख इंटू 5/100, ये हो गया 25,000 रुपये प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया? लॉस। तो फर्म को टोटल लॉस कितना हुआ? 75,000 रुपीज़, ठीक है। ये तो हमारा इन लाइन का यहाँ तक का सॉल्यूशन आ गया कि फर्म को टोटल लॉस जो है 75,000 रुपीज़ का हुआ। अच्छा, इसमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगी हुई है, 75,000 एक्चुअली ये। द इशू वॉज सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अब कह रहे हैं द कंपनी हैड बैलेंस ऑफ ₹40,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन दैट डेट, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिटर्न राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो केवल आपको जनरल एंट्री पूछी है कि हम इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को कैसे राइट ऑफ करेंगे। तो क्या एंट्री होगी बेटा अब इसमें? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमारे पास बैलेंस इन्होंने कहा है 40,000 पड़ा है, तो हम उस पूरे बैलेंस को डेबिट करके इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। और 35,000 रुपीज़ हम कहाँ से करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे, ठीक है। इसके बाद टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स,
ठीक है। और इस तरह से ये हमारा जो डिस्काउंट अभी हमने, क्योंकि एंट्री इशू के टाइम की एंट्री नहीं करवाई है इस क्वेश्चन में, अगर इशू के टाइम की आप एंट्री करवाते तो ये डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये हमारा 75,000 से डेबिट होता। अब राइट ऑफ करते समय ये 75,000 रुपीज़ हमारे क्रेडिट हो गए। तो इस तरीके से हमने ये डिस्काउंट या लॉस जो भी है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है। ठीक है बच्चों।